अगर आप बैठकर ऐसे काम करते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे टीवी देखना, गाने सुनना या फोन चलाना, तो आपको डिमेंशिया होने का ज्यादा खतरा है। ये सामने आया है अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपी एक स्टडी से। इस स्टडी के मुताबिक जो लोग दिमाग को एक्टिव रखने वाले काम करते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना, ऑफिस का काम करना, सिलाई बुनाई करना, उनमें डिमेंशिया का रिस्क कम होता है। डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें याददाश्त, सोचने समझने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति नाम, जगहें और हाल की बातें भूलने लगता है। डिमेंशिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंदाजा है कि दुनिया भर में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। अब बात रिसर्च की। इस स्टडी में स्वीडन के 20,000 से ज्यादा लोगों को लगभग 20 सालों तक फॉलो किया गया। जब स्टडी शुरू हुई तब उनकी उम्र 35 से 64 साल के बीच थी। उनसे पूछा गया कि वो रोज कितना वक्त बैठकर बिताते हैं और उस दौरान क्या करते हैं। रिसर्चर्स ने बैठकर की जाने वाली एक्टिविटीज को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा उन एक्टिविटीज का जिन्हें करते हुए दिमाग का कम इस्तेमाल होता है, जैसे टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, बाथटब में बैठना। इन्हें मेंटली पैसिव सेडेंट्री बिहेवियर कहा गया। दूसरा हिस्सा उन एक्टिविटीज का था जो दिमाग को एक्टिव रखती हैं, जैसे ऑफिस का काम, मीटिंग, सिलाई और बुनाई। इन्हें मेंटली एक्टिव सेडेंट्री बिहेवियर कहा गया। करीब 20 साल में 569 लोगों को डिमेंशिया हुआ। डेटा से पता चला कि जो लोग ज्यादा समय मेंटली पैसिव एक्टिविटीज में बिताते थे, उनमें डिमेंशिया का खतरा ज्यादा था। वहीं वो लोग जो बैठकर भी दिमाग को एक्टिव रखते थे, उनमें यह खतरा कम पाया गया। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि अगर लोग अपनी आदतें बदले तो क्या असर पड़ेगा। पता चला कि 1 घंटा पैसिव काम की जगह मेंटली एक्टिव काम करें तो डिमेंशिया का रिस्क लगभग 7% तक कम हो सकता है। वहीं अगर दिमाग को एक्टिव रखने वाले काम 1 घंटे के लिए बढ़ा दिए जाएं तो डिमेंशिया का खतरा करीब 4% तक कम हो जाता है। उस पर अगर दिमाग के साथ शरीर भी एक्टिव रहे तो डिमेंशिया का रिस्क लगभग 11% तक घट जाता है। पर बैठे बैठे जिन कामों को करते हुए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनसे डिमेंशिया का खतरा क्यों बढ़ता है? ये सवाल हमने पूछा फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड डॉक्टर जयदीप बंसल से। डॉक्टर जयदीप कहते हैं कि जब दिमाग को चुनौती नहीं मिलती तो उसके कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। देर तक टीवी देखना, बिना सोचे समझे फोन चलाना दिमाग को सिर्फ जानकारी लेने तक सीमित कर देता है। इससे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। साथ ही ऐसी आदतें मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी और कम फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती हैं, जो डिमेंशिया का खतरा और भी बढ़ा देती हैं। तो किया क्या जाए? डिमेंशिया का रिस्क घटाने के लिए दिमाग को चुनौती देने वाले काम करें। रोज पढ़ें या कुछ नया सीखें। पजल, सुडोकू या शतरंज खेलें। लोगों से बातचीत करें और सोशली एक्टिव रहें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहें। इससे दिमाग में खून का फ्लो सुधरता है। साथ ही हेल्दी डाइट, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल करें। इससे भी डिमेंशिया का रिस्क घटाने में मदद मिलती है।